शक्ल सूरत होती है। जिस तरह पिछले दिन मैंने अर्ज़ किया था, नमाज की भी एक शक्ल सूरत है, इसी तरह दूसरे अमाल की भी शक्ल और सूरत बन जाती है। फरमाते हैं कि जब अव्वल आसमान पे आमाल जाते हैं तो वहाँ का जो मुअक्किल फरिश्ता है वो देखता है इसके अमाल। अगर उसके नेक आमाल के साथ गीबत है कि मोमिन की गीबत किया करता था, वो अमाल उसके मुंह पे मार दिए जाते हैं, यानी रद्द कर दिए जाते हैं। इतनी मुहिम है, पहले आसमान पे रोक दिया जाता है। ये गीबत करता था, किसी मोमिन को नहीं छोड़ता था, बदगोई, जबकि ये एक ऐसा गुनाह है, गुनाह ने कबीरा में से है, और इसकी नस कुरान मजीद में भी मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाता है, वला यख्तब बाज़ुकुम बाज़ा आयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरहतुमूह। एक दूसरे की गीबत ना करो, अल्लाह ताला फरमा रहा है। ना तजस्सुस करो, जुस्तजू के पीछे भी ना चलो। वला तजस्ससु वला यख्तब बाज़ुकुम बाज़ा। फिर अल्लाह सवालिया अंदाज में फरमाया, क्या तुम में से कोई शख्स इस बात को पसंद करता है कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? जवाब भी खुद अल्लाह दे रहा है, फकार तुम, इसको तुम ना पसंद करते हो। कोई अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? खुद अल्लाह कर रहा है, इसको तो तुम ना पसंद करते हो, फिर कैसे मुर्दा भाई का गोश्त? ये अल्लाह ताला ने इसलिए फरमाया है कि मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर है गुनाह। यानी मुराद ये है, ऐसे है जैसे उसने उसके पीछे गीबत करके उसका कातल किया है। कातल कितना बड़ा जुर्म है, और काबिल बख्शिश गुनाह नहीं है जब तक वो ना बख्शे। गीबत करने वाले की उस वक्त तक तौबा कबूल नहीं है जब तक वो ना। इसलिए हदीस के अल्फाज हैं, पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि अल गीबतो अशद्दो मिनज़ ज़िना, ज़िना से भी गीबत शदीद तर है। क्यों? मुमकिन है जानी खुदा की बारगाह में तौबा कर ले, उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत हो जाए, और जिसने किसी की गीबत की है, जिसकी गीबत कर रहा है, वो ना बख्शे उसे, फिर क्या होगा? इसलिए फरमाता है ये ज़िना से बदतर है। और आजकल तो आम है गीबत, मैं भी आपके साथ शामिल हूं। मुतकल्लिम को खारिज ना कीजिएगा, छोटी छोटी बात पे किसी की वो नुक्ताचीनी कर दी, फलां ये है, फलां ये है, फलां ये है। अल अमान अल हफीज, इसकी जो है ना उस वक्त तक बख्शिश नहीं है जब तक साहिब गीबत ना बख्शे, जिसकी गीबत नहीं। बाज़ लोग कहते हैं जी उसमें गुनाह है, हम उसको आश्कारा कर रहे हैं। यही तो है, अगर किसी में कोई ऐब नक्स है, आप उसका बरमला इजहार करते हैं, यही गीबत है। अगर उसमें ऐब और नक्स नहीं है, कोई बुराई नहीं है, आप फिर उसको उसकी बुराई को उससे निस्बत देते हैं जबकि उसमें बुराई भी नहीं है, तो इसमें दो गुनाह पाए जाते हैं। एक बोहतान, आपने उस पर बोहतान बांधा जबकि उसमें वो ऐब नहीं था, और दूसरा आपने गीबत भी कर दी। लिहाजा ये बहुत बड़ा गुनाह है, और मोमिन की इज्जत और हुर्मत अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ी है। मोमिन की गीबत नहीं हो सकती। मुनाफिक है, काफिर है, मुशरिक है, उसकी गीबत आप कर सकते हैं।
यहाँ तक तो एक हदीस में पढ़ रहा था, उस पर मुझे ताज्जुब भी हुआ है। हदीस के अल्फाज हैं, फरमाते हैं जो नमाज जमाअत को अहमियत नहीं देता उसकी भी गीबत जाए। मालूम ये हुआ कि इतना मुहिम मसला है बेनमाजी के लिए, या नमाज जमात को अहमियत नहीं दे रहा, उसकी भी इंसान गीबत कर सकता। कुछ मवारिद हैं अलबत्ता जिसमें गीबत जायज़ है। उनमें से एक मौरद ये है, आप बच्चे की शादी करना चाहते हैं या बेटी की शादी करना चाहते हैं, तरफ रिश्ते आ रहे हैं, आप किसी से जाकर पूछते हैं भाई ये कैसे लोग हैं, अगर वो उनकी ऐब आपके सामने बयान कर दे, फरमाते हैं ये भी गीबत में शुमार नहीं होगा, क्योंकि वो उसको हकीकत से बता रहा है भाई ये नशाई है, ये शराबी है, इसमें ये ऐब है, बस ख्याल करना। कुछ मवारिद हैं अलबत्ता, अब ये तफसीली बहस हो जाएगी, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ, मुआज इब्ने जबल पैगंबर के सहाबी हैं, वो ये हदीस बयान कर रहे हैं, ये अमाल जब आसमान अव्वल पे जाते हैं, अगर गीबत करता है था वो रद्द कर दिए जाते हैं। अब गीबत नहीं है, फिर आसमान दूसरे आसमान की तरफ जाता है, तो वहां का फरिश्ता देखता है कि इसका अमल, जो अमल अंजाम देता रहे, दुनिया के लिए तो नहीं था, अगर दुनियादारी के लिए अमल अंजाम देता रहा है फिर वहां से लौटा दिया जाए। अगर दुनियादारी के लिए नहीं है, खुदा के लिए करता रहा है, गीबत भी यही करता था, तीसरे आसमान पे जाता है, अमाल में देखा जाता है भी तकब्बुर तो नहीं करता था, किब्र और गुरूर तो नहीं था इसमें। गुरूर ज़ीबा नहीं है। मौला कायनात फरमाते हैं, इस ऐ इंसान क्या तुझे ज़ेब देता है कि तू गुरूर करे? फकत गुरूर खुदा की जात को ज़ेब देता है, मुतकब्बिर वो है, तकब्बुर उसे ज़ेब देता है। जो ये सिफत तकब्बुर वाली अपना ले, ऐसे समझे वो उसने खुदा के साथ मुकाबला किया। अल्लाह मुतकब्बिर है, तुझे क्या? मौला कायनात फरमाते हैं, अव्वलहु जीफा औसतहु अजरा आखिर, अव्वलहु लुत्फा औसतहु जीफा औसतहु अजरा आखिरहु जीफा। फरमाते हैं इंसान तुझे तकब्बुर ज़ेब देता है, पहले तू मुंजमद खून एक लुत्फा था, एक कतरा आब से तुझे बनाया गया है। अव्वलहु लुत्फा औसतहु अजरा, शुरू में लुत्फा था और फिर अजरा, ये जो जिंदगी है तूने अजरा उठाया। अजरा कहते हैं गंदगी को, पेशाब और पखाना और खून भी नजस है, ये चीजें तूने गंदगी उठाई हुई है। आखिरकार क्या है तेरा अंजाम? व आखिरहु जीफा, आखिरकार तू मुर्दार है, जब मर जाता है कोई हाथ लगा ले उस पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। ऐ इंसान तेरी क्या हैसियत है? फिर ये इंसान जमीन पर अकड़ अकड़ के चले। अल्लाह ताला कुरान में कहता है इस जमीन में अकड़ के ना चले। वहां से तीसरे आसमान से ठुकरा दिए जाते हैं। किब्र और तकब्बुर किया करता था, अब तकब्बुर भी नहीं है, अल्लाह के लिए भी काम करता था, गीबत भी नहीं किया करता था। चौथे आसमान पे जब जाते हैं आमाल, वो देखते हैं इसमें उज्ब तो नहीं था। उज्ब यानी खुद पसंदगी, अपने आप को पसंद करना, अपने आमाल को पसंदीदगी की निगाह से देखना कि मुझ जैसा अमल करने वाला कोई नहीं है, मुझ जैसी इबादत करने वाला कोई नहीं है, मुझ जैसा खिताब करने वाला कोई नहीं है, मुझ जैसी तकरीर करने वाला कोई नहीं है, मुझ जैसा आलिम कोई नहीं है। ये उज्ब है। उज्ब शरीयत में पसंदीदा नहीं है। अब उज्ब भी नहीं करता था, तकब्बुर भी नहीं करता था,
अल्लाह के लिए काम करता था, गीबत भी नहीं करता था। जब 5वें आसमान पे जाता है, ये आमाल इंसान के 5वें आसमान वाला फरिश्ता देखता है कि ये भी रहम तो नहीं था, इसके दिल में रहम था। जो अपने बच्चों और बीवी के लिए रहम दिल ना हो, वहां तो देखा जाएगा कि ये जानवरों के लिए भी रहम करता था। हजरत मूसा का वाक़या याद नहीं है, उसने एक बकरी पर रहम किया। जब बकरी उनके रेवड़ से निकल गई, हजरत मूसा के रेवड़ से भागते रहे बकरी के पीछे, यहां तक के काफी देर गुजर गई। तो एक मर्तबा आखिरकार जोहर का वक्त था, गर्मी शिद्दत की थी, बिलाखिर बकरी के ऊपर जाकर गिर पड़े, पकड़ लिया उसे और उसे कहा, तूने खुद को भी थका दिया है, मुझे भी थका दिया है। वहां बैठकर उसके पांव दबाने लगे, यहां तक कि फिर कहा कि तू मुझसे ज्यादा थक गई है। उसे कांधे पर उठाकर रेवड़ तक ले आए। अल्लाह को हजरत मूसा की वो रहम दिली इतनी पसंद आई, अल्लाह ने कहा, ऐ मूसा, इस रहम दिली की वजह से मैंने तुझे ताजे नबूवत अता कर दी, पैगंबरी का ताज अता कर दिया। ये है रहम दिली। आप रहम दिल भी है, मुतकब्बिर भी नहीं है, खुद पसंद भी नहीं है, अल्लाह के लिए काम करता रहा है, गीबत भी नहीं करता था। जब 6ठे आसमान पे आमाल जाते हैं, वो देखते हैं हासिद तो नहीं था, किसी के साथ हसद तो नहीं करता था। अल हसूद ला यसूद, जो हासिद होता है उसे कोई नफा नहीं पहुंचता, कोई फायदा, सिवाय इसके कि अपने आप को अंदर से खा रहा है, अपने जिस्म को खा रहा है, अपने आप को अजियत दे रहा है। हासिद शख्स मोमिन को ज़ेब नहीं देता हासिद। बिलाखिर 7 आसमान, जब 7वां आसमान ये क्रॉस करके जाते हैं, अमले ये आमाल ऊपर जाते हैं, 7वें आसमान पर वो जो फरिश्ता मुअक्किल है वो देखता है कि इसमें इखलास था, इसके तमाम अमाल में मुखलिस था, इखलास था। अगर इखलास है तो वो सारे अमाल खुदा की बारगाह में मकबूल हैं और काबिल हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमें अपने खालिस बंदों में से करार दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।